स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक भूगोल का अर्थ, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का विवरण दीजिए। सामाजिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, इसका प्रकृति क्या है और इसका विशेष क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको विवरण देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सामाजिक भूगोल का मतलब क्या होता है। एक बार अगर आप लोग सामाजिक भूगोल का मतलब समझ लें तो आगे आने वाला जो क्वेश्चन हम और करवाएंगे उसको आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सामाजिक भूगोल होता क्या है। इससे पहले हम आपको एक टास्क देते हैं, आप लोग अपने कॉलेज का नाम कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग किस कॉलेज में पढ़ते हैं और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि हमको भी समझ में आ सके कि मेरा जो वीडियो है वो कौन कौन लोग देख रहे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट देख रहे हैं और किस किस कॉलेज से देख रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके अपने कॉलेज का नाम आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। हम लोग समझते हैं कि सामाजिक भूगोल का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का एक ऐसा शाखा है जो समाज की संरचना का, सामाजिक संबंधों का, ठीक है, वहां पर मतलब समाज किस तरह से रहता है, समाज क्यों उस जगह पर रहता है, ठीक है, इन सब बातों का जो अध्ययन करता है उसी को हम लोग सामाजिक भूगोल कहते हैं। इसके साथ साथ जो प्राकृतिक कारक है, जो मानवीय कारक है, वो समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इन सब बातों का जो अध्ययन करता है उसी को सामाजिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे समूह है, समाज के बहुत सारे समूह है, तो वो किस जगह पर रहते हैं, वहां पर क्यों रहते हैं और वहां के जो प्राकृतिक कारक है, जो भौगोलिक कारक है या फिर कैसे जो मानवीय कारक है, वो उनके जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसी को जो अध्ययन करता है उसी को सामाजिक भूगोल कहा जाता है। डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग समझेंगे। वीडियो को आप लोग थोड़ा सा अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ जो स्टूडेंट वो कह रहे थे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, 8 से 10 मिनट में इसको खत्म कीजिए। तो पहला वीडियो तो लंबा होगा ही क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाना रहता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ के निकल जाए तो ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा तो कमेंट करके फिर से बता दीजिएगा कि वीडियो को छोटा रखना है या फिर समझा के अगर 15 मिनट हो जाता है तो चलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। कहा जा रहा है कि सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाज, उसकी सामाजिक संरचना तथा उसके स्थानिक संगठन का अध्ययन करती है। वही बात कहा जा रहा है, हम आपको आसान भाषा में समझाएं। और ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामाजिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल का एक शाखा है जो मानव समाज का, उसकी सामाजिक संरचना का, मतलब वो कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, उसका समाज कैसा होता है, ठीक है, उसके स्थानिक संगठन का अध्ययन करती है। प्रत्येक समाज की अपनी भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक संस्थाएं होती हैं। क्या कहा जा रहा है कि सभी समाज का क्या होता है, अपना अपना भाषा होता है, अपना धर्म होता है, अपना समाज, संस्कृति, परंपरा होता है, सामाजिक संस्थाएं होती है, जिनके आधार पर उसकी एक अलग पहचान बनती है। जिसके आधार पर क्या, तो उसका एक अलग पहचान बनता है, उसी को समाज कहा जाता है। इन सामाजिक विशेषताओं का विवरण पृथ्वी की समाज कहा जा रहा है कि इन विशेषताओं का, सामाजिक विशेषताओं का वितरण पृथ्वी की सतह पर समान नहीं होता है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कहा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्र में इनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, इसमें क्या है, तो अलगाव देखने को मिलता है, अलग अलग देखने को मिलता है। सामाजिक भूगोल इन्हीं सामाजिक विविधताओं तथा समाज और भौगोलिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और यह बात कहा जा रहा है कि ये जो सामाजिक भूगोल है, इन्हीं सामाजिक विविधताओं का समाज और भौगोलिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, ये क्या करता है, एक पारस्परिक वैज्ञानिक अध्ययन करने का काम करता है, जो आपका सामाजिक भूगोल है कि समाज किस तरह से रहता है, कहाँ पर रहता है, क्यों रहता है, जो भौगोलिक कारक है, जो पर्यावरणीय कारक है, ठीक है, जो प्राकृतिक कारक है, जो मानवीय कारक है, वो किस तरह से समाज को प्रभावित करता है, इन सभी बातों का जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है उसी को सामाजिक भूगोल कहा जाता है। आगे आप इस चीज को डिटेल में समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सामाजिक भूगोल का अर्थ, तो यहाँ पर आप इस चीज को और डिटेल में समझ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जो समाज की संरचना, सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। ठीक है, सामाजिक भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल का एक शाखा है जो समाज की संरचना का, मतलब समाज कितना बड़ा है, कितना छोटा समाज, उसकी संरचना कैसी है, कितने लोग रहते हैं, उसमें क्या स्थिति है समाज के, परिवार का, लोगों का, ठीक है, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का तथा उनके स्थानिक वितरण के, कहाँ पर समाज रहता है। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि विभिन्न सामाजिक समूह कहाँ रहते हैं, उनकी जीवन पद्धति कैसी है तथा प्राकृतिक एवं मानवीय कारक उनके सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये जो सामाजिक भूगोल है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जानना होता है कि विभिन्न समाज समूह, जो विभिन्न सामाजिक समूह है, वो कहाँ पर रहते हैं, उनकी जीवन पद्धति कैसे, मतलब वो कैसे जीते हैं समाज में, ठीक है, और ये जो प्राकृतिक कारण है या फिर जो मानवीय कारक है, वो उनके जीवन को, उनके समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक भूगोल कहते हैं। एक आसान परिभाषा और लिखा हुआ, उस चीज को भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि सामाजिक भूगोल वह विज्ञान है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन और उसके भौगोलिक परिवेश के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। ये एकदम सिंपल परिभाषा था। क्या है ये जो आपका सामाजिक भूगोल क्या है, एक विज्ञान है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन का, मतलब हम लोग एक समाज में रहते हैं तो हमारा जो सामाजिक जीवन होता है और उसका भौगोलिक परिवेश के बीच में क्या संबंध होता है, इन सब बातों का ये अध्ययन करता है।
आगे दोस्तों हम लोग कुछ विद्वान के द्वारा परिभाषाएं दी गई उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपको अर्थ पूछा गया था तो परिभाषा में आप क्या करेंगे, विद्वानों के बारे में जो लिखा गया, विद्वानों के द्वारा जो लिखा गया उन परिभाषाओं को भी लिखेंगे। तो पहले जो यहाँ पर है वो है जॉन्स्टन। ये क्या कहते हैं कि सामाजिक भूगोल भू क्षेत्र में सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। जो सामाजिक भूगोल है वो भू क्षेत्र, ठीक है, भू क्षेत्र, भू मतलब क्या होता है, भूगोल मतलब धरती मतलब पृथ्वी, ठीक है, के सामाजिक तथ्यों, जो भी समाज के तथ्य यहाँ पर रहते हैं पृथ्वी पर, उनका विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों का मतलब वो किस तरह से आपस में संबंध बनाते हैं, किस तरह से प्रकृति के साथ संबंध बनाते हैं, ठीक है, किस तरह से वो अपने जो मानवीय कारक उसके साथ किस तरह से संबंध बनाते हैं, इन सब का अध्ययन कौन करता है, सामाजिक भूगोल करता है। ये कौन कह रहे हैं, जॉन्स्टन कह रहे हैं। दूसरे जो विद्वान वहां पर है वो है जैक्सन एवं स्मिथ। ये कहते हैं कि सामाजिक भूगोल विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य संबंधों और उनके स्थानिक प्रारूपों का अध्ययन है। जो सामाजिक भूगोल है वो विभिन्न सामाजिक समूह मतलब कई तरह के समूह यहाँ पर रहते हैं, तो उन सभी समूहों के मध्य संबंधों का और उनके स्थानिक प्रतिरूपों का अध्ययन करता है, कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, इन सब बातों का वो अध्ययन करता है। ये कौन कह रहे हैं, तो जैक्सन और स्मिथ कह रहे हैं। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि ये जो परिभाषा आप देख पा रहे हैं, बस आपको क्या करना है, तो नाम याद रख लेना है। नाम आप लोग याद रखेंगे, परिभाषा हम जो आपको बता रहे हैं वही परिभाषा को आप थोड़ा सा घुमा करके लिख दीजिएगा, कोई चेक करने वाला नहीं, बस आप नाम सही लिखिएगा, ठीक है, नाम आपको सही लिखना है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक भूगोल की प्रकृति। सामाजिक भूगोल की प्रकृति को हम लोग समझेंगे। सामाजिक भूगोल की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है, बस इस तरह से लिख लेना है। आगे हम लोग देख लेते हैं सामाजिक भूगोल की प्रकृति क्या है। पहला जो प्रकृति है सामाजिक भूगोल का वो है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, सामाजिक भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय मानव समाज है। जो सामाजिक भूगोल से आपको पता चला होगा कि सामाजिक भूगोल मतलब समाज के बारे में पढ़ना, ठीक है, तो सामाजिक भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय मानव समाज है। यह मनुष्य के व्यवहार, सामाजिक संगठन, परिवार, जाति, धर्म और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक भूगोल क्या करता है, तो जो मानव समाज उसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव समाज का जो संगठन है, जो संरचना है वो कैसा है, मनुष्यों का व्यवहार कैसा है, उनका परिवार व्यवस्था कैसा रहता है, जाति, धर्म और जो सामाजिक संबंध है, इन सब बातों का ये अध्ययन करता है। इसलिए इसकी प्रकृति सामाजिक विज्ञान की है। जैसे समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, उसी प्रकार सामाजिक भूगोल समाज का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से करता है। जिससे जो समाजशास्त्र वो समाज का अध्ययन करता है कि समाज कैसे रहता है, समाज में लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, उसी तरह से जो सामाजिक भूगोल है वो क्या करता है, समाज का सामाजिक भूगोल के मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करता है। उसी प्रकार सामाजिक भूगोल समाज का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से करता है कि जो भौगोलिक कारक हैं, जो प्राकृतिक कारक है, वो किस तरह से जो समाज है उसको प्रभावित करने का काम करता है। दोस्तों जिसका हम लोग प्रकृति देखेंगे वो है स्थानीय प्रकृति, स्थानिक प्रकृति। सामाजिक भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका स्थानिक स्वरूप है। क्या कहा जा रहा है, जो सामाजिक भूगोल उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, इसका स्थानिक स्वरूप। यह केवल यह नहीं बताता कि कोई सामाजिक समूह अस्तित्व में है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि वह समूह कहाँ पाया जाता है और उसके वितरण का स्वरूप कैसा है। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और जनजातियों का वितरण अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रीय प्रतिरूपों का अध्ययन सामाजिक भूगोल करता है कि कौन सा जो समूह है, कौन सा जो सामाजिक समूह है कहाँ पर पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, उनका उत्पत्ति वहां पर कैसे हुआ, ठीक है, इन सभी बातों का अध्ययन कौन करता है, सामाजिक भूगोल ही करता है। अगला जो यहाँ पर हम प्रकृति देखेंगे वो है गतिशील प्रकृति। सामाजिक भूगोल क्या है, तो एक गतिशील प्रकृति है। समाज हमेशा परिवर्तनशील होता है। समय के साथ लोगों की जीवन शैली, विचार, रीति रिवाज और सामाजिक संरचनाएं बदलती रहती हैं। आपको पता है कि समाज एक जैसा नहीं रहता। क्या आपके जो बाप दादा लोग कर रहे थे वही आप कर रहे हैं क्या, नहीं। बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे गांव में आप जाइएगा तो वहाँ पर लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, लेकिन अब करने लगे। तो समाज क्या है, बदल रहा है। पहले टीवी देखते थे लोग, अब एलईडी आ गया, ठीक है, फोन में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। तो इससे समाज बदल रहा है। हर क्षेत्र में क्या, तो समाज बदल रहा है। पहले लोग चिट्ठी भेजते थे, अब फोन से बात हो जा रहा है, वीडियो कॉल हो जा रहा है। तो जिस तरह समाज बदलेगा उस तरह से क्या है, तो अध्ययन करने का तरीका भी बदलेगा। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार, प्रवास तथा वैश्वीकरण जैसे कारकों के कारण समाज में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक भूगोल इन परिवर्तनों और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। जो सामाजिक भूगोल है वो इन सब प्रभावों का और इनके तो जो परिवर्तन होते हैं इन सब चीजों का अध्ययन करता है। अगला जो इसका प्रकृति वो है अंतर विषयक प्रकृति। मतलब इसमें सिर्फ सामाजिक भूगोल नहीं, इसके साथ साथ और कई सारे विषयों का सहारा लिया जाता है इसके अध्ययन के लिए, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है इसको अंतर विषयक प्रकृति। सामाजिक भूगोल का संबंध अनेक विषयों से है। यह समाजशास्त्र से सामाजिक संरचना, मानव शास्त्र से जनजातीय जीवन, अर्थशास्त्र से जीवन स्तर, इतिहास से सामाजिक विकास तथा राजनीति विज्ञान से सामाजिक नीतियों की जानकारी प्राप्त करता है। इसलिए इसे अंतर विषयक
कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अंतर्विषयक विषय कहा जाता है, क्योंकि किसी भी समाज के बारे में सिर्फ आप एक भूगोल से या फिर किसी सब सिर्फ समाज शास्त्र से आप उस समाज के बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए कोई भी समाज वहाँ पर कब से है, इसके लिए क्या है, तो आपको इतिहास से जानकारी लेना पड़ेगा। वो समाज वहाँ पर किस तरह से अभी वर्तमान में चल रहा है, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से धर्म मानता है, किस तरह से रहता है, इसके लिए आपको जो समाज शास्त्र वो देखना पड़ेगा। वहाँ पर मानव कौन कौन रहते हैं, मतलब कौन कौन से जात के लोग रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग रहते हैं, इनके बारे में जानने के लिए आपको मानव शास्त्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में, उनके जीवन स्तर के बारे में पढ़ने के लिए। तो इस तरह से सारे विषयों को मिला करके क्या है, तो समाज का कह सकते हैं विश्लेषण किया जाता है। तो इसको अंतर्विषयक प्रकृति के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो प्रकृति वो अंतर्विषयक है। पांचों जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, वो है विश्लेषणात्मक प्रकृति। सामाजिक भूगोल केवल तथ्यों का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके पीछे के कारणों की व्याख्या करता है। इसी को बोलते हैं विश्लेषणात्मक प्रकृति। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पर समाज है, ये क्या, वो सिर्फ वर्णन किया कि वहां पर ये सारे समाज रहते हैं। विश्लेषण किसको बोलते हैं, जब वहां पर वो क्यों रहता है, कैसे रहता है, उसका जीवन पद्धति कैसा है, इन सब बातों का जब कोई विचार करता है, अध्ययन करता है, तो उसको बोलते हैं विश्लेषण करना। और वर्णन करना का मतलब है सिर्फ कि वहां पर ये जाति के लोग रहते हैं, बस बता दिए। तो ये बात कहा जा रहा है कि सामाजिक भूगोल केवल तथ्यों का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके पीछे के कारणों की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में गरीबी अधिक है, तो सामाजिक भूगोल यह जानने का प्रयास करता है कि इसके पीछे कौन से सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि विश्लेषणात्मक प्रकृति मतलब ये विश्लेषण भी करता है कि किस तरह से समाज क्यों है, कैसे क्या है, ठीक है, इस सारे बातों का भी अध्ययन करता है। छठा जिसका प्रकृति वो है कल्याणकारी प्रकृति। कल्याणकारी प्रकृति कहा जा रहा है कि सामाजिक भूगोल मानव कल्याण पर विशेष बल देता है। इसका उद्देश्य समाज में पाई जाने वाली असमानताओं को समझना तथा उनके समाधान के लिए उपाय सुझाना है। क्या कहा गया, जो मानव भूगोल है वो मानव कल्याण पर विशेष बल देता है कि लोगों का कल्याण कैसे हो सके, लोग अच्छे से कैसे अपने जीवन स्तर को सुधार सके। इसका उद्देश्य समाज में जो पाई जाने वाली असमानताएं हैं उसको समझना तथा उनका समाधान सुझाना है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुधार जैसी सुविधाओं के समान वितरण पर बल देता है। ये जो कल्याणकारी प्रकृति ये क्या करता है कि समाज सही से चले, समाज में समानताएं आए, ठीक है, सभी का विकास हो सके, जितने भी संसाधन सुविधाएं उसका समान वितरण हो सके, इन सब चीजों पर ये बल देने का काम करता है। तो ये इसका क्या है, कल्याणकारी प्रकृति है। सातवां इसका प्रकृति है वो है व्यवहारिक प्रकृति। सामाजिक भूगोल का अध्ययन केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि इसका व्यवहारिक महत्व भी है। इसके आधार पर सरकार सामाजिक योजनाएं बनाती है, पिछड़े वर्ग क्षेत्रों की पहचान करती है तथा संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करती है। तो व्यवहारिक प्रकृति में क्या है, इसका अच्छा है, बेहतर है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सामाजिक भूगोल का अध्ययन केवल सैद्धांतिक है, मतलब सिर्फ जानने के लिए कि समाज कैसा है या फिर किन किन भौगोलिक कारणों से प्रभावित होता है, सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि जो सरकार है वो लोगों के लिए योजनाएं बना सके। अगर सामाजिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, यहाँ पर भूगोल भी और यहाँ पर समाज भी है, तो किन कारणों से, किन भौगोलिक कारणों से वो जो समाज है वो प्रभावित हो रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ की योजनाएं बनाई जा सकती है। किस कारण से वहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है या फिर किस कारण से वहाँ पर जनसंख्या कम है, इन सब बातों को कौन बताएगा, भूगोल बताएगा। तो इससे क्या होगा, जो सरकार है उसको किसी भी योजना को वहाँ पर लागू करने में आसानी होगा। तो इन सब बातों को कहा जा रहा है कि व्यवहारिक प्रकृति भी रखता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेंगे सामाजिक भूगोल का विषय क्षेत्र। सामाजिक भूगोल का विषय क्षेत्र, सामाजिक भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत समाज से संबंधित विभिन्न सामाजिक समूहों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा समस्याओं का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इसके प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं। तो कहा जा रहा है सामाजिक भूगोल का जो विषय बहुत ही बड़ा है, व्यापक है। तो हम लोग समझते हैं कि सामाजिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। जो सामाजिक भूगोल है, विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि इस विषय के अंतर्गत क्या क्या चीजों को पढ़ा जाता है, क्या क्या चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो जो हमारा सामाजिक भूगोल है इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, तो जनसंख्या का सामाजिक स्वरूप का, जनसंख्या के सामाजिक स्वरूप का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, परिवार संरचना, व्यवहारिक स्थिति तथा सामाजिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की सामाजिक संरचना कैसी है और उसका समाज के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका अध्ययन क्यों किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या का जो सामाजिक संरचना है, मतलब कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो क्यों ऐसा है, इन सब बातों का अध्ययन करना है क्या, तो इसका उद्देश्य है। इसको बोलते हैं हम लोग जनसंख्या का सामाजिक स्वरूप। जनसंख्या का समाज कैसा है, इसके स्वरूप के बारे में कहाँ पर अध्ययन होता है, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों जो इसके अंतर्गत अध्ययन होने वाला विषय है वो है जाति एवं सामाजिक वर्ग। जाति और सामाजिक वर्ग का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। समाज में विभिन्न जातियों एवं सामाजिक वर्गों का वितरण, उनकी सामाजिक स्थिति तथा क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि जाति और वर्ग व्यवस्था लोगों के जीवन स्तर, अवसरों और सामाजिक संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित करती है।
तो जाति और वर्गों के बारे में अध्ययन कौन करता है? इसी के अंतर्गत किया जाता है, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और सिर्फ अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि ये भी देखा जाता है कि ये जो जाति और वर्ग है ये कैसे समाज को प्रभावित करता है, ठीक है, कैसे जीवन स्तर को बदलता है, कैसे अवसरों को छीनता है या फिर देता है, इन सब बातों का ये अध्ययन करता है। अगला इसका विषय क्षेत्र वो है जनजातीय समाज। जनजातीय समाज का अध्ययन भी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो जनजातियों के निवास क्षेत्र, जीवन शैली, सामाजिक संगठन, परंपराओं तथा आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन सामाजिक भूगोल का महत्व भाग है। इसी के अंतर्गत जो जनजातीय समाज उसका भी अध्ययन किया जाता है। आगे जब हम लोग इस सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे तो आप जब ट्राइबल ज्योग्राफी को देखेंगे, ट्राइबल ज्योग्राफी वाले सिलेबस में जो क्वेश्चन को आप देखेंगे वहां पर हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जनजातियों के बारे में पहले से कई सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर उस सारे क्वेश्चन को आप देख करके जाते हैं तब भी आपका एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा था एक भी नहीं छूटेगा। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि इसके द्वारा उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं, समस्याओं तथा उनके विकास से संबंधित आवश्यकताओं को समझने में सहायता मिलती है। जो जनजातीय समाज है या फिर जो सामाजिक भूगोल है वो क्या करता है? तो जनजातीय समाज का अध्ययन करता है। इसके द्वारा क्या होता है? तो जो भी जनजातियों की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उसके बारे में पता चलता है, जो भी उनकी समस्याएं हैं और उनसे संबंधित क्या क्या आवश्यकताएं उनकी, और इसका उपाय कैसे सुझाया जा सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है उसको खत्म करने के लिए, समस्याओं को खत्म करने के लिए, इन सारी बातों का अध्ययन कौन करता है? सामाजिक भूगोल करता है। चौथा जो हम लोग इसका विषय क्षेत्र देखेंगे वो है धर्म का भूगोल। धर्म का भूगोल विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का वितरण, धार्मिक केंद्रों का, धार्मिक मान्यताओं के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों का वितरण, धार्मिक केंद्रों का तथा धार्मिक मान्यताओं के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक भूगोल के अंतर्गत। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म किस प्रकार लोगों के रीति रिवाजों, जीवन पद्धति और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, ये कौन करता है? सामाजिक भूगोल इसका अध्ययन करता है। धर्म का भूगोल या फिर धर्म का भी अध्ययन यही करता है कि जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं और उसके जीवन को, उसके रीति रिवाजों की वजह से वो जो धर्म है वो प्रभावित करता है। पांचवा जो इसका विषय क्षेत्र वो है भाषा का अध्ययन। भाषाओं और बोलियों के क्षेत्रीय वितरण तथा सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका का अध्ययन किया जाता है। भाषाओं और बोलियों के क्षेत्रीय वितरण तथा सामाजिक जीवन में उनकी क्या भूमिका, उसके बारे में भी अध्ययन कौन करता है? तो यहाँ पर सीधा देख सकते हैं भाषा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भाषा न केवल संचार का माध्यम है बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता की भी महत्वपूर्ण आधार है। छठा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, छठा जो इसका विषय क्षेत्र हम लोग देखेंगे वो है परिवार एवं विवाह व्यवस्था। तो परिवार और विवाह व्यवस्था के भी अध्ययन इसके अंदर, क्योंकि समाज है तो समाज के अंतर्गत जो भी चीजें होती है सब चीजों का ये अध्ययन करेगा। ठीक है, तब खुद से बना करके भी लिख सकते हैं। कहा जा रहा है परिवार के प्रकार, विवाह प्रणालियों तथा इनके क्षेत्रीय स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किया जाता है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत। इसे विभिन्न समाजों की सामाजिक संरचना, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक परंपराओं को समझने में सहायता मिलती है। अगर हम लोग जाति का, परिवार का अगर अध्ययन करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे विभिन्न समाज के जो सामाजिक संरचना है कि समाज कैसे रहता है, परिवार के क्या मूल्य हैं, परिवार में मुखिया कौन होता है, इन सब बातों का जो सामाजिक परंपराएं उसको समझने में सहायता मिल पाएगा। सातवां जहाँ पर हम लोग इसका विषय क्षेत्र देखेंगे वो है सामाजिक असमानताएं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक बहिष्करण तथा जीवन स्तर की असमानताओं को स्थानिक विश्लेषण किया जाता है। क्या क्या होता है? स्थानिक विश्लेषण किया जाता है, क्यों ऐसा होता है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि किन क्षेत्रों में ये समस्याएं अधिक है और उनके पीछे कौन से कारण कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जो समाज में असमानताएं हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य में क्षेत्र में, चाहे तो अलग अलग किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है, जो भी समाज में असमानताएं हैं ये इन सब चीजों का पता लगाता है और ऐसा क्यों हो रहा है इन सब बातों के बारे में ये अध्ययन करता है। आठवां जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देंगे, इसका विषय क्षेत्र देखेंगे वो है सामाजिक कल्याण। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता और उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है? तो सामाजिक कल्याण का भी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक कल्याण मतलब किस से जो समाज है उसका वेलफेयर या फिर कैसे तो उसके जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके, इनसे बातों का भी अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इससे लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं की आवश्यकता को समझने में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है? लोगों का जीवन स्तर कैसा है इसके बारे में पता चलता है और साथ साथ में जो सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती है तो उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको समझने में सहायता मिलता है। और इसका जो अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सामाजिक कल्याण का, वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नौवां जो यहाँ पॉइंट देखेंगे वो है ग्रामीण एवं नगरीय समाज। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक संरचना, जीवन शैली, सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये जो आपका सामाजिक भूगोल है उसके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय समाज का भी अध्ययन किया जाता है कि गांव में समाज कैसा होता है, नगर में समाज क्या होता है, दोनों के समाज में क्या अंतर होता है और ऐसा क्यों होता है, कैसे है। ठीक है, इन सारी बातों का अध्ययन कौन करता है? सामाजिक भूगोल करता है। इसे दोनों प्रकार के समाजों की विशेषताओं, चुनौतियों और विकास के असर समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है। 10वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं वो है सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता।
नगरीकरण, औद्योगिकरण, प्रवास, आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण के कारण समाज में होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन यही करता है। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि बदलती परिस्थितियां लोगों के विचारों, जीवन शैली और सामाजिक संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, तो इन सब बातों का अध्ययन कौन करता है? सामाजिक भूगोल ही करता है। तो इतने सारे विषय क्षेत्र यहाँ पर लिखे हुए थे, जो भी आपको याद रहता है आप उस चीज को लिख लीजिएगा। सारे पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप खुद से बना करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग सामाजिक भूगोल के महत्व को देख लेते हैं कि सामाजिक भूगोल का क्या महत्व है। तो पहला जो यहाँ पर महत्व वो है सामाजिक संरचना को समझने में सहायक। जो समाज की संरचना है उसको समझने में ये क्या करता है? सहायता करता है। दूसरा जो इसका महत्व है सामाजिक समस्याओं की पहचान करना। जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, समाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, ठीक है, जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, असमानताएं हैं, क्षेत्रीय असमानताएं हैं, ठीक है, ये सारी जो समस्याएं हैं इनका पहचान भी यही करता है। तो सब क्या इसका महत्व है। आप ये सारे पॉइंट को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ चीज को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर इसका महत्व है विकास योजनाओं के निर्णय में उपयोगी। किस क्षेत्र में किस प्रकार की योजनाएं लागू करनी चाहिए ताकि सारे लोगों का विकास सही तरीके से हो सके, इसमें क्या है तो इसका उपयोग किया जाता है। जो सामाजिक भूगोल उसका उपयोग किया जाता है, तो विकास योजनाओं के निर्माण में ये उपयोगी होता है। चौथा जो इसका महत्व है सामाजिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक न्याय मतलब सभी के साथ समान जो भी संसाधन सभी का समान वितरण हो सके, सभी को क्या है तो समानता दिया जा सके, सभी को बराबर अवसर मिल सके, इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय की स्थापना करने में यह महत्व निभाता है, अपना भूमिका निभाता है। अगला जो इसका महत्व है संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। सभी का क्या है तो बराबर विकास करना। विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक विकास में विद्यमान असमानताओं को कम करने में सहायता करता है। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास करने में ये सहायता करता है। तो सारे क्या है इसके महत्व हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आपका सामाजिक भूगोल है वो आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। सामाजिक भूगोल मानव समाज के स्थानिक संगठन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह समाज की संरचना, सामाजिक संबंधों, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जो निष्कर्ष आप लोग लिखेंगे, जो भी आपने ऊपर लिखा, जो भी आपने ऊपर पढ़ा, उसी चीज को बस नीचे क्या करना, छाप देना है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक प्रक्रियाओं तथा क्षेत्रीय विविधताओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी प्रकृति सामाजिक, स्थानिक, गतिशील तथा अंतर विषयक है, जबकि इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। वर्तमान समय में सामाजिक समस्याओं के समाधान, सामाजिक न्याय की स्थापना तथा समावेशी एवं संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक भूगोल का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया है। मतलब समाज के बारे में जानने के लिए सामाजिक भूगोल का जो अध्ययन है बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे आप लोग, आंसर को लिखेंगे। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग किस कॉलेज में पढ़ते हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।